बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद उस्मा सलीम। जी तो कैसे हैं सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाएंगे बीफ कौरमा। और मैंने एक साइड पे प्याज इस तरह क्यों रखा है, मैंने मिर्चें सब चीज़ें मतलब जो भी है मैंने एक साइड पे क्यों रखी हैं, ये सब वो टिप और ट्रिक्स मैं आपको ज़रूर बताऊंगी आज के चैनल में। और जो भी कहते हैं हमारा गोश्त बहुत बेहतरीन था लेकिन फिर भी अच्छे से गला नहीं है, क्या मसला है, सब आज शेयर करेंगे। सबसे पहले जो चैनल पे न्यू आए हैं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल की नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जी मेरे पास है 1 चम्मच अदरक का, 1 चम्मच लहसुन का और हस्बे ज़रूरत है जी मेरे पास ऑयल है आपके पास, आप ऑयल यूज़ करें। आपके पास घी है तो आप घी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर जी हमने अच्छे से ऑयल के अंदर उसको पकाना है, ठीक है। हमने 5 से 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है। कुक करते वक्त आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने बिल्कुल इसको डार्क ब्राउन नहीं कर देना, जस्ट हल्का सा सौटे करना है। और उसके बाद हमने इस पर ऐड कर देना है बीफ ऐड करते ही हमने चम्मच की मदद से अच्छे से बीफ को मिक्सअप करना है ताकि जो हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट है वो अच्छे से बीफ के अंदर अब्जॉर्व हो जाए और अच्छे से पकना स्टार्ट हो जाए। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ से आपने इसको तब तक पकाना है जब तक ये हमारा बीफ है वो अपना थोड़ा बहुत पानी नहीं छोड़ देगा, तब तक हमने इसको पकाना है। जैसे ही ये थोड़ा बहुत तकरीबन पानी छोड़ना स्टार्ट हो जाए, इसकी जो लुक है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाए। देखें जी इसकी लुक भी चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी और साइडों से देखें जी इसका पानी भी निकलना स्टार्ट हो गया है। इट्स मीन कि हमारा जो बीफ है वो अच्छे से फ्राई हो गया है घी के अंदर। तो अब हमने इसको चम्मच की मदद से अच्छे से इसकी अल्टी पल्टी करके सारा मिक्सअप करके छोड़ देना है। और अब हम चले जाएंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप है जो मेरे पास है जी एक तकरीबन देख लें मेरे पास इतना प्याज है, 3 से 4 अदद थे मोटे साइज़ के प्याज वो थे, और टमाटर थे मेरे पास फ्रीज़ हुए। और फिर जी मैंने प्याज और जो टमाटर थे मेरे पास फ्रीज़ हुए हमने उनको एक चक में ऐड करके ग्राइंड कर लिया था। ग्राइंड जब तक किया था तब तक हमने हल्की आंच पे बीफ को रख दिया था। अब मैंने इसको एक साइड पे इसका पेस्ट ऐड कर दिया है। मैंने पूरे बीफ के ऊपर इसका पेस्ट नहीं पिलाया, मैंने बिल्कुल एक साइड पे पेस्ट इसका ऐड कर दिया है। और इस पेस्ट को साइड पे ऐड करने का क्या पर्पज़ है वो भी मैं आपको अभी बताती हूँ। यहाँ से आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलने वाली है। 1 चम्मच है मेरे पास सब्ज़ मिर्च का, ठीक है। 1 चम्मच है मेरे पास नमक का। आपने जितनी क्वांटिटी में बीफ बनाना है आप उसी हिसाब से नमक मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद है जी 1 चम्मच मेरे पास हल्दी पाउडर और 1 चम्मच है बल्कि 1 चम्मच से कम ही है मेरे पास लाल मिर्च पाउडर, ठीक है जी। उसके बाद आपने इस तरह टेम्परेचर चेक करना है क्योंकि जो हमारा इसके अंदर जो हमने ग्राइंड किए हैं टमाटोज़ वो हमारे फ्रीज़ हुए हुए थे और जो हमारा बीफ था वो बिल्कुल ही गर्म था। अगर हम इसी तरह ऊपर फैला देते जो हमारा बीफ था वो गर्म था और जो हमारे प्याज वो टमाटर थे वो ठंडे थे, तो ठंडा और गर्म मिक्सअप हो जाना था और जो हमारा बीफ था वो अच्छे से गलना नहीं था, अच्छे से पकना नहीं था, ठीक है। फिर मैंने लगा दिया जी प्रेशर लगाने के बाद तकरीबन 15 मिनट में मैंने प्रेशर बंद कर लिया था और मैंने चेक किया था जी हमारा बीफ कितना पका है कितना कच्चा है, ठीक है जी। बीफ तकरीबन हमारा बिल्कुल गल चुका था, बहुत ही अच्छी इसकी लुक आ रही थी, आप चम्मच में देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी थी, हमने ग्राइंड करके ऐड की थी और बहुत ही अच्छी इसकी ग्रेवी भी पेस्ट बन के बहुत ही ज़बरदस्त इसकी तैयार हो गई थी और इंतहाई लजीज़ कौरमा भी लग रहा था। उसके बाद जी जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ से आपको एक बात बताती जाऊँ, अपने अच्छे से चम्मच के साथ इसको मिक्सअप करना है और मिक्सअप करने के बाद आपने इसको हल्की आंच में विदाउट प्रेशर लगाए थोड़ी देर के लिए रख देना है। साथ साथ आपने इसके ऊपर धनिया स्प्रिंकल करना है, ठीक है जी। ये देखें जी इस पर ज़रा भी टाइम नहीं लगा। मुझे उम्मीद है जी मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर मेहमान आए तो फ़र्स्ट से आप 25 मिनट तक, बल्कि मैंने 15 मिनट रखा तो आप 20 मिनट्स में ये सारा कुछ रेडी करके मेहमानों के आगे सालन पेश कर सकते हैं, बहुत ही उनको पसंद आएगा। मुझे उम्मीद है जी मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, बेल की नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।